मिले सुर मेरा तुम्हारा, ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र बनने का है इशारा। याद रखना फॉर्मेट को, हो जाएगा कल्याण हमारा। चले थे अकेले, लोग आते गए और देखते देखते एक कारवां बन गया। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और घमासान भी जारी है। जिस तरह से अभी बाज़ार गर्म है और बाज़ार गर्म को देखते हुए हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक सरकार भी इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, ऐसा करीबी सूत्रों से पता चल रहा है। साथियों, 8 लाख ग्रामीण चिकित्सक को कोई भी राजनीतिक पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, इसीलिए कि विधानसभा का इलेक्शन नज़दीक है और विधानसभा के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां चाहेगी कि 8 लाख जो बिहार में ग्रामीण चिकित्सक है उसके लिए कुछ काम किया जाए ताकि उसका सारा वोट बैंक हमारे पक्ष में आ सके। सत्ता पक्ष भी लगातार इस पर प्रयास करने का कोशिश ज़रूर करेगी और उनको ये करना होगा, इसीलिए कि सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है और आगे की जो नीति है उसको अच्छे सुचारू ढंग से चलाना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को हर हाल में मानदेय के साथ समायोजन देना होगा। साथियों, कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय भी लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि हम लोग एक सूत्रीय मांग को लेकर आगे बढ़े हैं और हम लोगों का मांग हमेशा एक सूत्रीय ही रहा है और हम लोगों का मांग है कि सरकार शीघ्र 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन करे। साथियों, कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु के बीच उत्साह का भी माहौल देखा गया है और देखा जा रहा है। जैसा कि कल हमारे लाइव टुगेदर में मेरे एक साथी आए थे, वो बता रहे थे, इसीलिए कुछ जगहों पर माहौल खुशी है, माहौल खुशनुमा बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि दिसंबर महीना में कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का भला हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का ट्रेनिंग होने जा रहा है। कहना है साथियों कि अगर जिसने भी बड़े से बड़े पहाड़ को उखाड़ा, उसने एक पत्थर से उखाड़ कर फेंकना शुरू किया। हु रिमूव द माउंटेन स्टार्टेड बाय थ्रोइंग ए सिंगल स्टोन। साथियों, किसी भी काम को अगर हम शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ उसमें प्रयासरत रहते हैं तो ईश्वर भी हम लोगों को उसे पूरा करने में लग जाती है। साथियों, हम लोगों को पूरे गर्मजोशी से और एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत करना होगा, तभी जल्द से जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो सकेगा। इसके लिए आपके सामने अब एक फॉर्मेट भी रखा हुआ होगा, उसे आप अवश्य भरें। जो बंधु हिंदी में भरना चाहते हैं वो हिंदी में भरें, जो इंग्लिश में भरना चाहते हैं वो कैपिटल लेटर में भर कर अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि आगे जब पटना में कोई सरकार के सामने कोई चीज़ रखने की बात आएगी तो उसको एक साथ 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के डॉक्यूमेंट्स को रखा जा सके। साथियों, अब संघ के खेल से बचें और धर्म और राजनीतिक से ऊपर उठकर इस काम को करने में लग जाए ताकि जल्द से जल्द सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन हो सके। दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जिन्होंने जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरा था, उसमें दुर्भाग्यवश कुछ हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु असफल हो गए थे। उनके लिए मैं चूँकि आगे 17 और 20-21 को उनका परीक्षा है, तो उनके तीसरे पेपर
के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। तीसरा पेपर है रोगों एवं आपातकालीन स्थितियों में निवारण एवं प्रबंधन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ एंड इमरजेंसी। तो उसके कुछ प्रश्नों को हम लोग जल्दी देख लेते हैं और उसको आप तैयारी करके परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है कि मियादी बुखार दूषित से फैलता है, मियादी बुखार दूषित खाली स्थान से फैलता है। टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रो कंटेमिनेटेड। तो मियादी बुखार दूषित जल से फैलता है। रेबीज को भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रभावित व्यक्ति को पानी से डर लगता है। तो रेबीज को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। एमेबिएसिस एक संक्रमण है। एमेबिएसिस एक आंत का संक्रमण है। रोगी को होने पर पतले माड़ जैसे दस्त होते हैं। रोगी को कॉलरा होने पर पतले माड़ जैसे दस्त होते हैं। जीवन शैली में रोगों का इलाज हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स को। बच्चों को खसरा का टीका 1 वर्ष की आयु में दिया जाता है, सही होगा या गलत? गलत होगा, इसीलिए कि बच्चों को खसरा मीजल्स का टीका 9 महीना में दिया जाता है। चिकन पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होता है, सही होगा या गलत? गलत होगा, वायरस के कारण होता है। प्रथम डिग्री के जलने से केवल एपिडर्मिस क्षतिग्रस्त होता है, सही होगा या गलत? सही होगा। ज्वर कम करने वाली औषधियाँ एनाल्जेसिक कहलाती है, सही होगा या गलत? गलत होगा। ज्वर कम करने वाली औषधियाँ एंटीपायरेटिक कहलाती है। अस्थि भ्रंश की स्थिति शरीर के जोड़ों में उत्पन्न होती है, सही होगा या गलत? सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, हवा के द्वारा फैलने वाले 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के चिन्ह और लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन विषाक्तता को कैसे रोका जा सकता है, बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडो पीरियड से आप क्या समझते हैं, बताएं। 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए जिनमें बुखार भी एक लक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण सारणी लिखिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको जन्म से लेके 2 वर्ष यानी 24 महीना तक का टीकाकरण तालिका दे दिए हैं। अगर जिनको पूरी जानकारी लेना है तो वो मेरे परसों का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बच्चों के टीकाकरण तालिका जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एनाफिलेक्सिस की स्थिति में दी जाने वाली प्राथमिक उपचार सहायता बताइए। एक्सप्लेन द फर्स्ट एड केयर टू बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति की किस प्रकार सहायता करेंगे जिसके घाव से रक्तस्राव हो रहा हो। नेक्स्ट प्रश्न, मधुमेह रोग डायबिटीज़ के 4 चिन्ह एवं लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, मोटापे को रोकने के लिए आप स्कूली बच्चों को क्या क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, सूची बनाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन इंजेक्शन देने के बाद हुई औषधि प्रतिक्रिया वाले रोगी की सेवा संभाल आप किस प्रकार करेंगे। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संकेत क्या दर्शाते हैं। ओडी, एचएस, टीडी, एसओएस, एनपीओ। इसका तो आप लोग शॉर्ट जानते ही होंगे। ओडी, बीडी, टीडीएस, बीबीएफ, ये सब का आपको पूछेगा। एनपीओ, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आप उस व्यक्ति को किस प्रकार की आपातकालीन सहायता देंगे जिसे सांप ने काट लिया है, उल्लेख कीजिए। मेंशन द इमरजेंसी केयर यू वुड गिव टू द पर्सन हु हैज़ बीन बीटेन बाय ए स्नेक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अस्थि
भंग फ्रैक्चर के 4 चिन्हों एवं लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं जो दीर्घ उत्तरीय है। संक्रामक रोग की परिभाषा बताइए। अपने समुदाय में आप संक्रामक रोगों को फैलने से कैसे रोकेंगे, वर्णन कीजिए। पोलियो के चिन्ह व लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। बच्चों में पोलियो को रोकने के लिए आप माताओं को क्या स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे, बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 यौन रोगों के नाम बताएं। यौन रोगों की रोकथाम के उपायों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न। कुष्ठ रोग लेप्रोसी का अर्थ समझाइए। कुष्ठ रोग के बारे में आप लोगों को क्या आवश्यक जानकारी देंगे, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मलेरिया रोग कैसे संचारित होता है। मलेरिया के समान लक्षण एवं इसके इलाज के लिए दी जाने वाली औषधियाँ सूचीबद्ध कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न। किसी व्यक्ति में हुकवॉर्म संक्रमण के चक्र को समझाइए। लोगों को हुकवॉर्म संक्रमण के निवारण के बारे में आप क्या क्या सलाह देंगे, वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने का महत्व समझाइए। स्कूली बच्चों को दांतों की देखभाल के बारे में आप क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न। अस्पतालों में संक्रमण से बचने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक उपचार का अर्थ समझाइए। पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देते समय आपको किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न है कि श्वास नली में कोई बाहरी वस्तु अटकने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के प्राथमिक उपचार प्रबंधन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द विक्टिम इन केस ऑफ द फॉरेन बॉडी इन द ट्राइकिया। तो साथियों, इस तरह से आपसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।